कन्वर्टर। तो जैसे ही मैं आपको पहले बताया, वोल्टेज टू टाइम एंड वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी बोथ आर सेम, ठीक, समवॉट 90% सेम है। सर्किट में भी आप देखिए क्या चेंजेस मिलता है आपको सर्किट में। सेम यहाँ पे एक इंटीग्रेटर, सेकेंड कंपोनेंट इज कंपैरेटर, थर्ड कंपोनेंट इज एंड गेट एंड फोर्थ कंपोनेंट इज काउंटर, जो हम लोग वहां पे यूज कर रहे थे। एडिशनल कंपोनेंट क्या है? एडिशनल कंपोनेंट इज मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। मल्टी वाइब्रेटर एक्चुअल में होता क्या है? मल्टी वाइब्रेशन। एक्चुअल में बाइफर्केशन क्या है मल्टी वाइब्रेटर का? मल्टी वाइब्रेटर इज the combination of two words. First is multi and second is vibrator. Multi means many and vibrator means vibrations, frequency, multiple frequencies. तो एक ऐसा सर्किट जो मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज जनरेट करता है, दैट इज कॉल्ड एज मल्टी वाइब्रेटर। मल्टी वाइब्रेटर एक्चुअल में क्या है? मल्टी प्लस वाइब्रेशन, मतलब मल्टीपल फ्रीक्वेंसी। एक ऐसा सर्किट जो मल्टीपल फ्रीक्वेंसी जनरेट करे, दैट इज कॉल्ड एज मल्टी वाइब्रेटर। हम लोग कौन सा मल्टी वाइब्रेटर यहाँ पे देखने वाले हैं? मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूज किया है। एक्चुअल में जो मल्टी वाइब्रेटर होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। वन इज अनस्टेबल, सेकंड इज मोनोस्टेबल एंड थर्ड इज बाइस्टेबल। देयर आर 3 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मल्टी वाइब्रेटर। मोनोस्टेबल, अनस्टेबल एक ऐसा होता है जिसमें कोई स्टेबल स्टेट नहीं। मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर ऐसा है जिसमें एक स्टेबल स्टेट है एंड सेकंड इज क्वासी स्टेबल स्टेट। क्वासी को हम लोग टेम्परेरी स्टेट भी बोलते हैं। एंड थर्ड वन इज बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। इन केस ऑफ बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, बोथ द स्टेट्स आर स्टेबल स्टेट। स्टेबल मतलब फिक्स, स्टेबल दैट मींस फिक्स। बट मोनोस्टेबल में क्या है? एक स्टेबल है, दूसरा क्वासी स्टेबल है। इसका एडवांटेज क्या है? आप एक बार शिफ्ट करिए, आप एक बार स्टेबल स्टेट की कंडीशन को शिफ्ट करिए, सर्किट ऑटोमेटिकली कुछ टाइम के बाद फिर से स्टेबल स्टेट में आ जाता है। आपको उसके बाद कुछ नहीं करना पड़ता, बट ओनली वन टाइम यू नीड टू अप्लाई सम ट्रिगर पल्स। ठीक है, तो मोनोस्टेबल को ऑपरेट करने के लिए आपको सिंगल टाइम क्या करना पड़ता है? ट्रिगर देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई एक फिक्स जगह पे बैठा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए कि मेरे को यहाँ पर से किसी दूसरी जगह पे जाना है, तो कब कुछ काम पड़ेगा तो मैं वहां जाऊंगा, बट जैसे ही मेरा काम कंप्लीट हो गया फिर मैं रिटर्न बैक कहाँ आ जाऊंगा? होम पे। ठीक है, तो काम आपका क्या है? ट्रिगर। मेरे लिए काम क्या है? ट्रिगर है। तो मेरे को काम पड़ा, मतलब मेरे को ट्रिगर मिला, तो मैं दूसरे जगह गया, जैसे ही काम कंप्लीट हो गया मैं अपने आप आ गया, उसके लिए ट्रिगर की जरूरत नहीं है। वैसे मोनोस्टेबल में आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है तो आप पहले उसको ट्रिगर पल्स देते हैं। जैसे ही ट्रिगर पल्स दिए, मोनोस्टेबल क्या करेगा? अपने पूरे ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा और उस फिक्स टाइम ड्यूरेशन के बाद ऑटोमेटिकली फिर से आपके फिक्स्ड स्टेट पे आ जाएगा। ये बेसिक एडवांटेज है मोनोस्टेबल का। इसलिए जो वाइड एप्लीकेशन है मोनोस्टेबल का कहाँ पे है? वाइड एप्लीकेशन इन डिले सर्किट। तो कोई भी सर्किट, जो कोई भी एक ऐसा एप्लीकेशन जिसमें आपको डिले चाहिए, कोई भी एक ऐसा एप्लीकेशन जिसमें आपको डिले प्रोवाइड करना हो, आप क्या यूज करते हैं? हमेशा मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर या मोनोस्टेबल 555 टाइमर आप यूज करते हैं। ठीक है, तो कोई भी डिले सर्किट बिना मोनोस्टेबल के डिजाइन नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे, आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में है अबाउट दिस मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। वहां हम लोग इसको और ज्यादा डिस्कस करेंगे, इसका कनेक्शन डायग्राम, ऑपरेशन, डेरिवेशन जो है वहां पे। अभी के लिए बस इतना आप ध्यान रखिए, मोनोस्टेबल क्या करता है? डिले सर्किट्स में हम लोग जनरली यूज करते हैं, और कहीं भी फ्लक्चुएशन है तो उसको रोकने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक, तो फर्स्ट इज इंटीग्रेटर। ऑपरेशन आपको पता है, V नॉट इज इक्वल टू, आउटपुट क्या मिलेगा यहाँ पे? जो अभी हम लोग को मिला, V नॉट इज इक्वल टू -1/RC इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t VA into dt, क्योंकि Vin क्या है यहाँ पे? Vin इज VA। आउटपुट क्या मिला? V नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ VA into t डिवाइडेड बाई RC। ठीक, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो आउटपुट आपको क्या मिल रहा है? आउटपुट इज निगेटिव। आउटपुट इज निगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड है कंपैरेटर का? निगेटिव रेफरेंस वोल्टेज। ठीक, इसलिए देखिए प्लॉट भी कहां पे है? प्लॉट भी सब निगेटिव डायरेक्शन में है। ये आपका क्या है?
वी ए की वैल्यू, ये तो बढ़ रहा है ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ वी ए, ये जो पूरा है वी ए प्लस एक आपका ट्रायंगुलर पल्सेस है यहाँ पे हमने दिया है। ठीक, सेट किस पे कर दिया कंपैरेटर का दूसरा आउटपुट माइनस वी रेफरेंस, ये जो पॉइंट है दिस इज माइनस वी रेफरेंस। तो स्टार्टिंग पोजीशन में क्या है, स्टार्टिंग में कैपेसिटर में कोई चार्जेस नहीं, नो एनी चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर, व्हेन देयर इज नो एनी चार्ज टोटल आउटपुट वोल्टेज इज 0। तो इस पॉइंट पे आप है, ठीक, कहाँ पे है इस पॉइंट में, थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं। हाँ, so at the starting you are at this particular point, ठीक है, जब कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं। when you are increasing the value of this input voltage, this triangular waveform, ये triangular waveform जो आपने अप्लाई किया हुआ है, जैसे ही VA की वैल्यू हम इंक्रीज किए धीरे धीरे कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा। बट चार्ज किस डायरेक्शन में, क्योंकि आउटपुट क्या मिल रहा है माइनस ऑफ VA इंटू टी, दैट मीन्स द मैग्नीट्यूड विल बी इन नेगेटिव डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में आपका एम्पलीट्यूड इंक्रीज होने लग गया। तो जब तक VA की वैल्यू क्या है, लेस देन दिस V रेफरेंस, ठीक, क्योंकि V रेफरेंस आपका कंपैरेटर का देखिए सेट पे है माइनस V रेफरेंस पे, तो व्हेन द वैल्यू ऑफ दिस V नॉट इज लेस देन माइनस V रेफरेंस, मतलब यहाँ पे है। एक्चुअल में वो क्या है, जब निगेटिव डायरेक्शन में बात करते हैं तो ये सब पॉइंट क्या है, दैट मीन इन दिस पर्टिकुलर रीजन द वैल्यू इज हायर देन दिस माइनस V रेफरेंस, दोनों निगेटिव है, तो जो कम निगेटिव है उसकी वैल्यू हाई होगी ना। एक आपके पास -1 है, एक -5 है, तो किसकी -1 की। सेम चीज यहाँ पे है, माइनस V रेफरेंस क्या पे है, अज्यूम कर लीजिए -5 पे है, तो अब जब इसकी वैल्यू 0 हुई, -1, -2, -3, -4, जब तक आप -4, -5 से नीचे है तब तक V0 की वैल्यू हाई है। V0 की वैल्यू क्या मिल रही है, हाई, एंड व्हेन V0 वैल्यू इज हाई आउटपुट विल बी 0। आउटपुट क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा, क्योंकि कंपैरेटर क्या देता है, इफ नेगेटिव टर्मिनल वोल्टेज इज हाई एज कंपेयर टू पॉजिटिव टर्मिनल आउटपुट विल बी लो। आउटपुट क्या मिल गया, 0। व्हेन आउटपुट इज 0, व्हेन आउटपुट इज 0 एंड गेट विल नॉट वर्क। और ये सर्किट क्या है आपका, उसी कंडीशन पे, एज सेम कंडीशन पे। बट व्हेन द वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज इज मच लेसर देन दिस माइनस V रेफरेंस, जब इसके नीचे आ जाती है वैल्यू, ऑन दैट कंडीशन आउटपुट ऑफ द कंपैरेटर इज 1, ठीक, why, because positive terminal voltage is now higher than negative terminal voltage। देखिए यहाँ पे जैसे ही ज्यादा हुआ इस पर्टिकुलर रीजन में, यहां से लेके यहां तक, ये वाला जो रीजन, तो ये इस पर्टिकुलर रीजन में यहां से लेके इस पॉइंट तक, यहाँ पे देखिए व्हेन द वैल्यू ऑफ यहाँ पे VA और इज much lesser than minus V reference, due to that output of the comparator is high। देखिए आउटपुट हम लोगों को क्या मिल रहा है, हाई मिल रहा है। बट when it is again more than this minus V reference, the value of comparator is 0। तो जब इसकी वैल्यू हाई हुई कंपैरेटर, ठीक, when the value of positive terminal voltage is high, when the output of this comparator is high, AND gate is enabled। AND gate क्या हो जाता है, इनेबल हो जाता है। When AND gate is enabled, for each successive input clock pulse, for each successive input clock pulse, the counter will be incremented। हर each successive clock pulse के लिए क्या होगा, काउंटर आपका इंक्रीमेंट होगा, एंड ड्यू टू दैट इंक्रीमेंट, जब तक आपका इंक्रीमेंट होते जाता है लास्ट बिट को हम लोग काउंट कर लेते हैं, ठीक है, लास्ट बिट को काउंट कर लेते हैं। कितनी होगी उसकी वैल्यू, मान लीजिए यहां से यहां की वैल्यू क्या है, T है, तो V0, when the value of V0 is equal to minus of V reference, ठीक है, V0 is equal to minus of V reference, यहां से देखिए इस इक्वेशन से, when V0 is equal to minus V reference, T is equal to क्या हो गया, T is equal to कैपिटल T। इस T की वैल्यू जब क्या है, कैपिटल T है, तभी देखिए V0 की वैल्यू क्या है, माइनस V रेफरेंस के बराबर है, ठीक, यहां पे रख दीजिए इस इक्वेशन में, तो माइनस ऑफ V रेफरेंस equal to minus of VA into T, capital T, divided by RC, capital T divided by RC। यहां से T की वैल्यू कितनी मिल गई, T is equal to माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, V रेफरेंस into टाउ, टाउ is equal to RC divided by VA।
तो दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम। टाइम की वैल्यू क्या है? वी रेफरेंस इनटू टाउ डिवाइडेड बाय वी ए, दैट मीन, और यहां से फ्रीक्वेंसी क्या मिल गया? एफ। एफ इज इक्वल टू 1 by t। frequency is equal to what? 1 by t, that means Va divided by V reference into tau। तो क्या हो गया? जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनपुट वोल्टेज। फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनपुट वोल्टेज। क्लियर है ये चीज? समझ में आ रहा है ना? हमने क्या किया? V नॉट इज इक्वल टू माइनस वी ए इंटू टी डिवाइडेड बाई आर सी, जो हम लोग आउटपुट ऑफ द इंटीग्रेटर है। और जब t की वैल्यू कैपिटल T के बराबर है, मतलब यहां से लेके यहां पर, जब t की वैल्यू कैपिटल T के बराबर हो जाती है, ऑन दैट कंडीशन V नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस वी रेफरेंस। जब इस पॉइंट पे पहुंच गए आप, यहाँ पे V नॉट की वैल्यू क्या है? माइनस वी रेफरेंस है। तो वही मैंने यहाँ पे रख दिया, व्हेन V नॉट इज इक्वल टू माइनस वी रेफरेंस, व्हेन t इज इक्वल टू कैपिटल T, तो V नॉट इज इक्वल टू मैंने क्या रखा? माइनस वी रेफरेंस इज इक्वल टू माइनस वी ए इंटू कैपिटल T डिवाइडेड बाई आर सी। ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो T इज इक्वल टू वी रेफरेंस इंटू आर सी डिवाइडेड बाई वी रे। ये रे वी रेफरेंस डिवाइडेड बाई वी ए इंटू टाउ, टाउ इज इक्वल टू आर सी। बट फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 by t। तो मैंने इसको इन्वर्ट कर दिया। जैसे इन्वर्ट करेंगे क्या आ जाएगा? वी ए ऊपर आ जाएगा एंड वी रेफरेंस इंटू टाउ नीचे आ जाएंगे। तो वी ए डिवाइडेड बाई वी रेफरेंस इंटू आर सी। तो क्या हो गया? F is directly proportional to VA. In case of voltage to frequency converter, frequency is directly proportional to input analog voltage. तो जैसे जैसे input voltage की वैल्यू हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे, the value of frequency will also be increases. ठीक, सर्किट में चेंज क्या था? मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का। मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर हम लोग क्यों यूज करते हैं? सक्सेसिव जो पल्सेस में जो टाइम ड्यूरेशन है, ये जो है देखिए पल्स, ये बहुत लो है। ठीक, तो आपको कैपेसिटर को चार्ज कर डिस्चार्ज करने के लिए सफिशिएंट टाइम चाहिए, क्योंकि जब इतना ही टाइम यहाँ पे मिलेगा तो कैपेसिटर आपका कंप्लीटली डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा। ठीक, दिस कैपेसिटर विल नॉट बी कंप्लीटली डिस्चार्ज, और जब तक वो कंप्लीटली डिस्चार्ज नहीं होगा, एक पॉइंट तक आपका डिस्चार्ज हो, फिर चार्जिंग हो, फिर डिस्चार्जिंग नहीं हो पाया कंप्लीट, फिर आप चार्जिंग स्टार्ट कर दिए, तो धीरे धीरे उसकी इफिशियंसी क्या होती है? डिग्रेड होती है। ठीक है, तो we need sufficient time for making the capacitor completely at zero voltage। कैपेसिटर का कंप्लीट वोल्टेज जीरो करना आपके लिए कंपलसरी होता है। तो उस टाइम लैप को प्रोवाइड करने के लिए हमको एक डिले नेटवर्क चाहिए। और मैं पहले ही बताया, डिले की जब भी बात होगी, हमेशा हम क्या चूज करेंगे? मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, क्योंकि मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर एक ऐसा कंपोनेंट है जो सर्किट में डिले प्रोवाइड करता है। ठीक, तो मोनो स्टेबल क्या करेगा? सफिशिएंट टाइम देता है कैपेसिटर को जीरोथ पोजीशन पे लाने के लिए। तो जैसे ही ये पर जीरो हुआ, जैसे इसके नीचे आएगी, तो इस कंप्लीट टाइम में जब तक ये कैपेसिटर जीरो नहीं हो जाता, तब तक मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का आउटपुट क्या रहेगा? लो। मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का आउटपुट क्या रहेगा? लो। और मोनो स्टेबल का आउटपुट लो है तो एंड गेट आपका एक्टिवेट, एंड गेट विल नॉट बी एक्टिवेटेड। जैसे आउटपुट हाई होगा, हाई कब? जब कैपेसिटर आपका कंप्लीटली जीरो पे आ जाएगा। ठीक, जब कैपेसिटर कंप्लीटली जीरो पे आ गया, मोनो स्टेबल का आउटपुट क्या हो जाएगा? हाई। तो एंड गेट हाई पल्स मिला यहाँ पे, ये तो कंपैरेटर का आउटपुट हाई था, साथ में मोनो स्टेबल भी हाई प्रोवाइड कर रहा है, तो एंड गेट एक्टिवेटेड। व्हेन एंड गेट इज एक्टिवेटेड, काउंटर विल बी इंक्रीमेंटेड। ठीक, तो मोनो स्टेबल का मेन रीजन क्या है सर्किट में इंक्लूड करने के लिए? कैपेसिटर को कंप्लीटली जीरोथ पोजीशन पे लाना, जो वोल्टेज टू टाइम सर्किट में नहीं था आपके पास। यहाँ पे देखिए आपके पास डायरेक्टली वीईएन पल्स था, पर मोनो स्टेबल हम लोग यूज नहीं कर पा रहे थे। इसलिए जो प्रॉब्लम थी कि कैपेसिटर आपका कंप्लीटली डिस्चार्ज नहीं हो पा रहा। इसलिए इन जनरल कहीं भी आप देखिएगा तो कोई भी वोल्टेज टू टाइम कन्वर्टर की बात नहीं करता। हर जगह हम लोग किस सर्किट की बात करते हैं? वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर। तो कभी कभी वोल्टेज टू टाइम में भी कन्वर्ट करना हो तो हमेशा हम क्या यूज करते हैं? वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी, and with the help of that frequency we will convert it into time period। ठीक, किसकी वजह से? इस फॉर्मूले से। जब भी अगर आपको फ्रीक्वेंसी मिल गई तो आप इन्वर्स करके उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करें। ठीक, so this is the basic operation of voltage to frequency converter। I hope that would be clear to all of you। Any doubt so far? किसी को कुछ डाउट है तो मुझे बता दीजिए।
ठीक है, नो डाउट। तो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 3। तो यहां से आपका एनालॉग टू डिजिटल जो कन्वर्टर है वो कंप्लीट हुआ। सो इन दिस यूनिट अप टू नाउ वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। सबसे पहले हम लोग देखे 3 टाइप्स के डीएसी हम लोग देखे थे, बाइनरी वेटेड, R2R लैडर नेटवर्क एंड इन्वर्टेड R2R लैडर नेटवर्क। ये 3 टाइप्स हम लोग देखे थे। इसमें बाइनरी वेटेड में प्रॉब्लम क्या थी, मैक्सिमम रेंज ऑफ द रेजिस्टेंस वैल्यू आपको यूज करना पड़ता था। अगर फर्स्ट आपका 2 है तो 8 बिट के लिए 256 लास्ट बिट, तो ये आपके लिए इम्प्रैक्टिकल है इतनी रेजिस्टेंस वैल्यू को यूज करना, सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती थी। ठीक, तो हम लोग फिर कहाँ स्विच किए, वोल्टेज सॉरी R2R लैडर नेटवर्क। R2R में क्या यूज किए, सिर्फ एक रेजिस्टेंस R और सेकंड रेजिस्टेंस 2R, इससे पूरा आपका काम चल जाता था। R2R को हम लोग और क्या बोलते थे, वोल्टेज स्विच्ड नेटवर्क। बट प्रॉब्लम क्या थी वहां पे, हर एक नोड वोल्टेज आपका डिफरेंट रहता था, तो कभी कभी शॉर्ट प्रॉब्लम आई तो आगे के सर्किट में प्रॉब्लम एसोसिएट हो जाती थी। तो हम लोग फिर क्या यूज किए, इन्वर्टेड R2R लैडर नेटवर्क। इन्वर्टेड R2R को और क्या बोलते हैं हम लोग, करंट स्विच। करंट स्विच किस में काम करता है, नोड करंट पे काम करता है। तो वोल्टेज में कहीं भी फ्लक्चुएशन हुआ तो उससे आउटपुट सर्किटरी में वहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। तो दैट वाज द एडवांटेज ऑफ करंट स्विच, या बोल सकते हैं इन्वर्टेड R2R लैडर नेटवर्क। तो इन जनरल हम लोग क्या यूज करते हैं, या तो R2R, मैं नहीं बोलूंगा R2R नहीं यूज करते, इन जनरल या तो R2R यूज करते हैं या तो इन्वर्टेड R2R यूज करते हैं। तो 3 टाइप्स हमने वहां देखा। फिर उसके बाद हम लोग कहाँ चले गए, स्पेसिफिकेशन ऑफ डीएसी में। स्पेसिफिकेशन में हमने देखा व्हाट इज रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखे। रिजोल्यूशन को और क्या बोलते हैं हम लोग, वेट ऑफ एलएसबी बोलते हैं, उसी को हम लोग स्टेप साइज बोलते हैं। ठीक, तो उससे रिलेटेड हमने कुछ प्रॉब्लम्स देखे कि कैसे रिजोल्यूशन इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीज करना है, कैसे स्टेप साइज कैलकुलेट करेंगे, कैसे फुल स्केल आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे। इससे रिलेटेड वहां पे हमने प्रॉब्लम को डिस्कस की। ठीक, उसके बाद हम लोग आ गए कहाँ पे, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर सर्किट्स में, एडीसी में। तो एडीसी में सबसे पहले हमने देखा बेसिक प्रिंसिपल ऑपरेशन ऑफ एडीसी। एक्चुअल में नॉर्मल एडीसी काम कैसे करता है। तो नॉर्मल एडीसी में देखिए कैसे उसका सैंपलिंग होगा पहले सिग्नल का, सैंपलिंग के बाद होल्डिंग उसकी कैसे होती है। तो सैंपल एंड होल्ड सर्किट सबसे पहले यूज करते हैं। फिर उसके बाद क्या आ गया, क्वांटाइजेशन, क्योंकि अगर आपका पॉइंट में डेसिमल में है तो उसको एक इंटीजर वैल्यू देना कंपलसरी है, तो हम उसको क्वांटा में डिवाइड करते हैं। तो हमने उसके बाद उसके लिए क्या यूज किया, क्वांटाइजेशन प्रोसेस, एंड क्वांटाइजेशन के बाद इनकोडिंग, क्योंकि जैसे ही आप जब तक आप इनकोड नहीं करेंगे तब उसको डिकोड कैसे कर पाएंगे। तो ये बेसिक प्रोसेस हमने देखा, हाउ टू कन्वर्ट अ नॉर्मल एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल फॉर्म। उसके बाद हम लोग टाइप्स में आ गए। टाइप्स में सबसे पहले क्या था, इंटीग्रेटिंग टाइप। इंटीग्रेटिंग में हमने 2 टाइप्स का देखा, फर्स्ट सिंगल स्लोप टाइप एंड डुअल स्लोप टाइप। ये 2 टाइप्स ऑफ दी हम लोग एडीसी देखा। इसमें किसमें, इंटीग्रेटिंग टाइप में। इसी को हम लोग क्या बोलते थे, इनडायरेक्ट टाइप। इनडायरेक्ट टाइप क्यों, क्योंकि डायरेक्टली आपका एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्शन नहीं हो रहा था। सबसे पहले एनालॉग जो वोल्टेज है उसको टाइम में कन्वर्ट कर रहे थे, और टाइम के बाद हम लोग किसमें कन्वर्ट कर रहे थे, डिजिटल बिट्स में, इसलिए इसको इनडायरेक्ट भी बोलते हैं। तो सिंगल स्लोप देखा हमने, फिर डुअल स्लोप देखा। डुअल स्लोप के बाद हमने क्या देखा, पैरेलल कंपैरेटर टाइप। पैरेलल कंपैरेटर इज आल्सो कॉल्ड एज फ्लैश टाइप। उसके लिए नंबर ऑफ कंपैरेटर कितना यूज होता था, 2 to the power n-1। नंबर ऑफ रजिस्टर बिट कितना यूज करते थे पैरेलल कंपैरेटर में, 2 to the power n। ठीक, ये मैं बोला कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं रिलेटेड टू पैरेलल कंपैरेटर टाइप। एक चीज और, नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस कितने लगते थे वहां पे, ओनली सिंगल क्लॉक पल्स। इन केस ऑफ दैट ओनली सिंगल क्लॉक पल्स इज नीडेड। और साथ में नंबर ऑफ बिट्स कितने, बिट्स इज इक्वल टू n। ठीक है, उसके बाद हमने क्या, और अगर बिट्स की बात करें डुअल स्लोप में तो कितना था, 2 to the power n+1। पैरेलल कंपैरेटर में ओनली n। तो मैंने आपको बताया भी था प्रोसेस कितना ज्यादा फास्ट है। तो अगर प्रिसीजन की बात करें तो डुअल स्लोप आपको चूज करना है, अगर स्पीड की बात करें तो पैरेलल कंपैरेटर को हम लोग चूज करते थे। उसके बाद कहाँ गए, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन में। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन में आपको पता है जनरल क्या है, जो वेट का प्रोसेस है उसी का फंडामेंटल पे काम करता है कौन, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन में। हर एक पर्टिकुलर बिट के लिए हम लोग चेक करते जाते हैं, बिट की वैल्यू हाई है कि लो है एनालॉग इनपुट वोल्टेज से। स्टार्ट बट कहां से करना है, एमएसबी बिट से। स्टार्ट कहां से करेंगे, एमएसबी बिट से। एमएसबी बिट को आगे 1 करिए, वोल्टेज ज्यादा हो गया तो फिर 0 करिए, फिर सेकंड एमएसबी पे चले आइए, सेकंड एमएसबी की वैल्यू फिर 1 करिए,
एनालॉग वोल्टेज से ज्यादा है तो फिर उसको जीरो करिए। कब तक? जब तक आप लास्ट बिट पे नहीं चले जाते। ठीक, तो ये प्रोसेस किसका था? सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन का। इसके बाद हमने क्या देखा? नेक्स्ट वोल्टेज टू टाइम कन्वर्टर एंड वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर। तो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 3। जो स्पेसिफिकेशन है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का, दैट इज सेम एज डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। आप उसको देख लीजिएगा, थ्योरेटिकल पॉइंट है। नेक्स्ट टाइम से हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4। ठीक, तो मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर है। अगर किसी को कुछ डाउट है तो बताइए, तो फिर हम लोग लेक्चर आज कंप्लीट करते हैं। वेडनेसडे से स्टार्ट करेंगे हम लोग यूनिट नंबर 4। एनी डाउट सो फार? ठीक है, तो किसी को कोई डाउट नहीं तो आप लोग क्या करिए, जल्दी से अपना अटेंडेंस चैट बॉक्स पे डाल दीजिए। बट अटेंडेंस के लिए है विद इन 5 मिनट्स डालिए। अब इसके बाद कोई ज्वाइन करके, बहुत लोग क्या करते हैं ज्वाइन करके अटेंडेंस डालना स्टार्ट करते हैं। ठीक, आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे, उन लोग मैसेज कर देते होंगे तो आके उन लोग अटेंडेंस डाल दिए। तो ऐसा नहीं, जिन लोग अभी हैं उन लोग अपना अटेंडेंस यहाँ पे डाल कर दीजिए, उन्हीं को मैं अटेंडेंस प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।